हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शैवित अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम ABFM के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 1 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर है कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जब आप विदेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हों तो वहाँ पर भी कैपिटल बजटिंग की जाती है। किसी विदेशी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन आपको लेना पड़ता है। तो उसी के बारे में पूरा चैप्टर है। इस लेक्चर में हम CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में APT आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी की भी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल एसेट, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यानी CAPM। ओके, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये केवल इस बात पर ध्यान देता है, जो ये मॉडल है वो इस बात पर ध्यान देता है कि कितना रिस्क एसोसिएटेड है, कितना रिस्क के अगेंस्ट में कितना रिटर्न मिल रहा है, उसी बात पर ही हम फोकस करते हैं। ठीक है, मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क है और उसके अगेंस्ट में कितना रिटर्न मिल रहा है, इसी बात पर फोकस किया जाता है यहाँ पर। द टर्म CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न्स आर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, तो CAPM क्या बताता है आपको? एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? रिस्क के बीच में और रिटर्न के बीच में। कितने रिस्क पर कितना रिटर्न है उसके बीच में रिलेशनशिप बताता है कौन? CAPM। या रिस्क ना कह करके हम सिस्टमिक रिस्क कह सकते हैं और रिटर्न ना कह करके हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कह सकते हैं। ओके, द रिटर्न्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द रिस्क एंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो हमेशा निर्भर करता है किस पर? एक तो कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और साथ ही साथ में कितना रिस्क आप लेना चाहते हैं। जो बैंक वगैरह में फ्रेंड्स हम FD करते हैं उसमें रिस्क कितना होता है? 0 रिस्क होता है। 0 रिस्क यानी इसे हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी बोल कर सकते हैं। ओके, तो बैंकों में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो रिस्क फ्री होता है। क्यों रिस्क फ्री होता है? क्योंकि यदि बैंक ने आपसे 7.6% रिटर्न की बात कही है, FD पर बोला कि हम आपको 7.6% देंगे, हो सकता है कोई स्कीम चल रही हो 555 दिन की, 666 दिन की आती रहती हैं, तो उसमें अगर आपको बोल रहा है कि 7.6% की हम रिटर्न आपको देंगे, तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7.6% ही रिटर्न मिलेगा, उसमें डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन इसी जगह पे मार्केट में अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए मैं आपको कोई शेयर खरीदने की सलाह दूं कि आप रिलायंस का शेयर खरीद लीजिए, टाटा का शेयर खरीद लीजिए, ठीक है, उसमें आपको 20 से 22% तक रिटर्न आ जाएगा। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि रिटर्न आ जाएगा, पक्का नहीं है। मार्केट क्रैश कर गई, इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस आ गया, पैंडेमिक फैल गई, कोई और प्रॉब्लम, अर्थक्वेक, ये तो वो सारी चीज़ें, ये 22% जो है हो सकता है कि आपका माइनस में 10% भी चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ओके, तो इसी चीज़ को ही हम यहाँ CAPM में डिस्कस कर रहे हैं। फॉर प्राइसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी आर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वन हैज़ टू अंडरटेक क्वाइट अ फ्यू एनालिसिस। तो किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है एनालिसिस करते हैं, ढेर सारी एनालिसिस करते हैं, तभी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी में ही CAPM आपकी मदद करता है ना। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आपकी यहीं पर मदद करता है ये डिसीजन लेने में कि आपको इस सिक्योरिटी में, इस इन्वेस्टमेंट में मतलब इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज जनरली डन फॉर रिस्की एसेट। अब जो CAPM एनालिसिस करोगे आप, वो किसके लिए करोगे? रिस्की एसेट के लिए करोगे, बैंक FD के लिए नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पता ये रिस्क है नहीं। तो दिस इज जनरली डन फॉर रिस्की एसेट सो दैट द प्राइस पेड इज अप्रोप्रिएटेड टू जनरेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। ताकि कम से कम जितना पैसा हम लगा रहे हैं उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट जो है हमें रिटर्न मिल सके। बेसिकली वन वुड लाइक टू फाइंड आउट द रिस्क फ्री रिटर्न ओवर अ टाइम। मतलब जनरली हर कोई ये जानना चाहता है कि रिस्क फ्री रिटर्न कितना मिल सकता है। तो जैसे मान लीजिए बैंक में आप FD करवाते हैं और आपको 5% का रिटर्न मिलता है, तो 5% का रिटर्न तो कम से कम चाहिए ही। यदि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करूंगा जिसमें आपने कहा कि सर इसमें रिस्क है, आपने एक रिस्क शब्द जोड़ा, तो मैं बोलूँगा यार कि बिना रिस्क के, यानी रिस्क फ्री जब 5% मिल रहा है तो मुझे इससे तो ज़्यादा ही चाहिए ना। रिस्क लूँगा तो मुझे ज़्यादा रिटर्न दो यार, कम से कम 9% 10% पर बात करो, उससे नीचे तो मैं सुनने ही वाला नहीं हूँ। तुम बोलोगे 6%, तो भैया 6% जिसमें रिस्क भी है, हो सकता है घट के 4% हो जाए, तो मैं क्यों रिस्क लूँ? बेहतर है कि मैं 5% पे FD में इन्वेस्ट कर दूँ। ओके, तो वही बात हो रही है। अब बीटा एक सिंबल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बीटा इज जनरेटेड व्हिच इज मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी आर
द सिस्टमिक रिस्क कंपेयर टू द मार्केट एज अ होल। यहाँ पर एक बीटा जनरेट किया जाता है, एक बीटा वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, रिस्क से ही रिलेटेड एक बीटा वैल्यू फाइंड आउट की जाती है जो कि वॉलेटिलिटी के मेजर करती है, वॉलेटिलिटी के बारे में बताती है या सिस्टमिक रिस्क के बारे में बताती है कंपेयर टू मार्केट एज ए होल, यानी कि पूरे मार्केट में कितना रिस्क है और जिस सिक्योरिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कितना सिस्टमिक रिस्क है, दोनों का एक कंपेयर करके बीटा ड्राइव किया जाता है। द सिक्योरिटी बीटा इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द कोवेरियंस ऑफ द सिक्योरिटीज रिटर्न एंड द मार्केट रिटर्न। ठीक है, तो सिक्योरिटी यानी जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना रिटर्न हो रहा है और मार्केट में कितना रिटर्न मिल रहा है, इन दोनों के कोवेरियंस को डिवाइड करने से ही हमें क्या मिल जाता है, उस सिक्योरिटी का बीटा फैक्टर मिल जाता है। इससे हमें क्या मिलता है, बीटा फैक्टर मिल जाता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना समझ में आ रहा है उतना समझते जाएंगे। ओके, परेशानी वाली कोई बात नहीं है इसमें। अब यहाँ बोल रहे हैं कि इफ़ इट वाज पॉसिबल टू एक्यूरेटली फोरकास्ट द फ्यूचर कैश फ्लो देन दिस टाइप ऑफ डेरिवेटिव मेथड वुड नॉट हैव बीन नेसेसरी। अगर हम पहले से ही जान पाते, भविष्य पता होता मुझे कि मैंने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इस पर मुझे जो है 2 करोड़ रुपए का या 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, अगर मैं फोरकास्ट कर पाता एग्जैक्टली, तो इस तरीके के मेथड CAPM जैसे मेथड्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना, बट दैट नॉट बीइंग द केस, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए इन्वेस्टर वुड लाइक टू डिपेंड ऑन सच प्राइसिंग मेथड। इसलिए इन्वेस्टर को मजबूरी में ऐसे प्राइसिंग मेथड पर डिपेंड करना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। अब देखिए कैसे CAPM को कैलकुलेट किया जाता है, उसका फार्मूला देख लीजिए, ये आपके सामने ही है। ठीक है, इसमें हम कैलकुलेट क्या करते हैं, कास्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कास्ट ऑफ इक्विटी, जिसे RE से भी रिटर्न लिखते हैं और कई जगहों पर KE से भी लिखा जाता है, कास्ट ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑन इक्विटी। ये R का मतलब रिटर्न हो जाता है वैसे। ठीक है, तो चाहे कास्ट ऑफ इक्विटी चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी कहेंगे, RE या KE। कास्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, RE को रिस्क फ्री रेट लीजिए। रिस्क फ्री रेट क्या होता है, रिस्क फ्री रेट, जैसे बैंक में मैं FD करता तो मुझे 5% रिटर्न मिलना ही था, तय बात थी, तो ये हमारा रिस्क फ्री रेट हो गया 5%। लेवरेज बीटा, स्टैंडर्ड एंड पुअर की 500 कंपनियों के लिए लेवरेज बीटा या बीटा, चाहे इसे LB लिख लीजिए, लेवरेज बीटा के लिए L बीटा, और या फिर इसी को सिंपली बीटा ही लिख लीजिए। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू S&P के द्वारा दी गई होती है, 500 टॉप 500 कंपनियों के लिए लेवरेज बीटा की वैल्यू दे रखी होती है आपको। एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम, यानी रिस्क फ्री रेट में हम बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं किसके, मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम MRP। मार्केट रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, अब सोचिए, जैसे आप मान लीजिए RM माइनस RF होता है फ्रेंड्स। ओके, यानी कि रिटर्न फ्रॉम मार्केट माइनस रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री, है ना, इन्वेस्टमेंट। तो मान लो कि जो है जैसे मार्केट में 10% की रिटर्न की उम्मीद है। ओके, और आप जो है अगर रिस्क फ्री देखा जाए, यानी बैंक वगैरह से FD से कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है, तो कितना हुआ डिफरेंस 5% का, यानी कि हमें 5% ज़्यादा मिल रहा है। हम FD करवाते 5% पाते, मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट की तो हमारा रिटर्न 10% हो गया, तो हमने कितना बेनिफिट उठाया 5% का। दैट इज योर रिस्क प्रीमियम, दैट इज योर मार्केट रिस्क प्रीमियम या रिस्क प्रीमियम कह सकते हैं। रिस्क प्रीमियम हम यही पा रहे हैं, इतना मतलब रिस्क लेने की वजह से हमें इतना एडिशनल बेनिफिट हो रहा है, रिस्क प्रीमियम हमें मिल रहा है। ओके, तो ये बात हो गई। अब देखिए इसी चीज़ को फार्मूले से अगर लिखा जाए, वही बात लिखी हुई फ्रेंड्स, जो यहाँ लिखी हुई वही यहाँ लिखी हुई, बट ये याद करना थोड़ा आसान रहेगा। कास्ट ऑफ इक्विटी RE, या इसी को कई जगहों पर कास्ट ऑफ इक्विटी KE से भी लिखते हैं, इक्वल टू RF रिस्क फ्री, है ना, RF है आपका रिस्क फ्री रेट। देन आता है आपका बीटा, लेवरेज बीटा, है ना, लेवरेज बीटा स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा आपको दिया जाएगा। ठीक है, RM का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट, इसमें क्या होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट। RM क्या होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट, मानी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा हमको, वो होता है आपका RM। ठीक है, और RM माइनस RF होता है आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम, या इसी को MRP भी कहा जाता है, RM माइनस RF। एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये RF और ये RF सेम नहीं होते हैं, इसीलिए RF को अलग से डिफाइन नहीं किया गया है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ तो इस RF को बताया गया, इस वाले RM को भी बताया गया, लेकिन फिर देखिए RF को एक्सप्लेन नहीं किया गया, यहाँ सीधे फार्मूला दिया गया है, क्योंकि ये वाला RF और ये वाला RF अलग होता है।
ओके, ध्यान रखिएगा, ये दोनों वैल्यूज आपको अलग अलग दे रखी होंगी। ये है मार्केट से रिटर्न कितना मिल रहा है, दैट इज RM, अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और रिस्क फ्री कितना होगा वो आपको अलग से दे रखा होगा। ओके, तो ये बात हो गई। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, कास्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू, यानी कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट, सॉरी रिस्क फ्री रेट कितना है प्लस बीटा लेवरेज फैक्टर कितना है इनटू रिस्क प्रीमियम कह लीजिए या मार्केट रिस्क प्रीमियम कह लीजिए, जो भी कहना चाहें। और रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट से कितना रिटर्न है माइनस रिस्क फ्री कितना रिटर्न है, इसी से आपका निकल आता है। अब इन सभी चीज़ों को यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है। रिस्क फ्री रेट सबसे पहला था हमारे फार्मूले में RF क्या होता है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन अ सिक्योरिटी कंसिडर टू हैव नो इनहेरेंट रिस्क इज रेफर टू एज ए रिस्क फ्री रेट। यानी कि किसी सिक्योरिटी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको जो रिटर्न मिलेगा अगर उसमें कोई छिपा हुआ रिस्क नहीं है तो जितना रिटर्न मिलेगा उसी को ही फ्रेंड जो है हम रिस्क फ्री रेट कह सकते हैं। The actual risk-free rate that is used in CAPM shifts depending upon the yield that are currently available for the selected security। तो मतलब बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल रिस्क फ्री रेट होगा यानी RF होगा वो बदलता है किसके हिसाब से, डिपेंड करता है इस बात पर, किस बात पर डिपेंड करेगा कि उस समय मार्केट में मतलब जैसे बैंक वाले कितना ऑफर कर रहे हैं 5%, या बैंक वाले उसमें कितना ऑफर कर रहे हैं 4%। तो बैंक अगर 4% ऑफर कर रहे हैं तो उस समय जो है आपका रिस्क फ्री रेट जो है आपका 4% होगा। किसी मतलब उस समय कितना यील्ड हो रहा है उसके हिसाब से रिस्क फ्री रेट को हम डिसाइड करते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, मार्केट रिस्क प्रीमियम जिसे हम RM माइनस RF बोलते हैं, या इसी को MRP भी लिखा जाता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट एंड द रिस्क फ्री रेट इज नोन एज मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो जितना आप जो है उम्मीद कर रहे हैं कि किसी इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, उसमें से यदि रिस्क फ्री रेट को घटा दिया जाए तो उसे ही हम मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं, या इसी को RP भी कई जगहों पर लिखा जाएगा, रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF होता है। ओके, उसके बाद में बीटा जो हमने आपको बताया लेवरेज बीटा या बीटा बताया है। तो बीटा का क्या मतलब होता है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स होते हैं ट्रेडिशनली हैज़ बीन यूज्ड एज स्टैंड इन फॉर द मार्केट व्हेन कैलकुलेटिंग बीटा। ठीक है, तो बीटा को कैलकुलेट करते समय स्टैंडर्ड एंड पुअर की जो 500 कंपनियों के इंडेक्स हैं उसको ही यूज किया जाता है। और ये इट इज़ अ मेजर ऑफ, जो बीटा होता है वो क्या होता है, मेजर ऑफ क्या, कोवेरियंस, किसके बीच में कोवेरियंस, रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ कंपनीज स्टॉक एंड द रिटर्न ऑन ओवरऑल मार्केट। ओके, तो कितना किसी कंपनी के स्टॉक में सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न आता है उसमें, और ओवरऑल अगर मार्केट में हम इन्वेस्ट करें तो कितना रिटर्न आता है, दोनों के बीच में जो कोवेरियंस होता है, कोवेरियंस फैक्टर, उसी से ही हम बीटा को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बस केवल समझ लीजिए बीटा क्या होता है, क्योंकि इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, आपको क्वेश्चन में सीधे दिया ही होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए आप आपके सामने है, एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग बाइंग स्टॉक प्राइस एट 367। पैसे का कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, पहले समझ लीजिए, 367 खरीदे चाहे 10,000 में खरीदे उससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्हिच ऑफर्स एनुअल रिटर्न ऑफ 4%। तो देखिए आपको 4% का रिटर्न ऑफर हो रहा है, यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न 4% का है, क्योंकि दिया हुआ है कि एक स्टॉक है जिसका प्राइस 367 है और वो आपको रिटर्न दे रहा है 4% सालाना का, तो इसका मतलब रिस्क फ्री हो गया 4%। ओके, इफ़ बीटा फैक्टर ऑफ 1.1 इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर स्टॉक, अगर बीटा फैक्टर यानी कि हमारा लेवरेज बीटा या बीटा जो है हमारा कितना हो गया फ्रेंड्स 1.1, ये भी हमें दे रखा है, तो हमें दो चीज़ें तो मिल गई, पहला RF और दूसरा लेवरेज बीटा। यानी हमारे पास फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, फार्मूला होता है कास्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस लेवरेज बीटा इनटू MRP, है ना, या इसी MRP को ही हम सीधे RM माइनस RF भी लिख देते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें से देखिए हमें ये पता चल गया, हमें ये पता चल गया, अब वो सिर्फ MRP पता करना है, वो देख लीजिए। वन कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डिविडेंड अर्निंग बाई कंसिडरिंग द रिस्क फ्री
प्रीमियम एज 3%। देखिए फिर लिखा हुआ है सवाल में, रिस्क फ्री प्रीमियम आपको कंसिडर करना है कितना, 3%। यानी कि ये वाला जो RF है रिस्क फ्री, ये 3% क्वेश्चन में दे रखा है। मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि ये वाला RF और ये वाले RF अलग होते हैं। तो बोल रहा है कि आपको रिस्क फ्री प्रीमियम 3% है एंड इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट एप्रिसिएशन बाई 7% एनुअली। और मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या उम्मीद करते हो कि आपको 7% का रिटर्न मिलेगा। तो आप मार्केट से 7% की उम्मीद करते हैं। बस सारी वैल्यू आपको मिल गई, सिर्फ कैलकुलेट करना रह गया। RF पहला रिस्क फ्री कितना है हमारा, रिस्क फ्री 4% का रिटर्न है, हमने 4% लिख दिया। प्लस लेवरेज बीटा कितना है फ्रेंड्स हमारा, बीटा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 1.1 दे रखी है, इनटू अगर हम मार्केट MRP कैलकुलेट करेंगे यानी कि रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे तो 7% माइनस 3% कर देंगे। ओके, यानी कि मार्केट से कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है 7%, और हम रिस्क फ्री कितना प्रीमियम है हमारा 3%। तो घटा दीजिए इसको, बस कैलकुलेशन केवल रह गई फ्रेंड। 4% प्लस 1.1 इंटू 7 में से 3 घटाएंगे 4% आ जाएगा, तो 4%, 1.1 है ये। ओके, अब इसे कैलकुलेट करिए, 4% प्लस 4 पॉइंट है ना, 4.4%, तो मेरे ख्याल से 8.4% के आसपास में रिटर्न आ रहा है आपका, 8.4% का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो देखिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, मैं इसको रिवाइज नहीं करूँगा, आप एक बार और देखिए वीडियो को खुद से, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, अगर पहले से नहीं समझ में आया, थोड़ी बहुत कमी और कसर रह गई है, तो दूसरे से आपको पक्के तौर पर समझ में आ जाएगी। एन इन्वेस्टर इज ऑल सेट टू बाई स्टॉक वर्थ 455 सॉरी, तो चाहे 4,000 का खरीदे चाहे 4 करोड़ का, कोई फ़र्क नहीं है, छोड़ दीजिए इस बात को। इन्वेस्टर जो है एक स्टॉक खरीदना चाहता है। एनुअल रिटर्न फ्रॉम सच एन इन्वेस्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी 9%। यानी कि अगर आप जो है मतलब 455 का स्टॉक खरीदते हैं तो जो उम्मीद की जाती है वो 9% रिटर्न की उम्मीद की जाती है। दैट मीन्स कि ये रिस्क फ्री रिटर्न है आपका पहला वाला, जो कि 9% के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा RF हो गया। बीटा फैक्टर दे रखा है आपको, जिसे लेवरेज बीटा भी कह देते हैं, 0.8 क्वेश्चन में ही दे रखा है। रिस्क फ्री रेट इज 5%। अब देखिए यहाँ अलग से रिस्क फ्री, यानी कि ये आपका रिस्क प्रीमियम के लिए जो आपका RM माइनस RF होता है, वहाँ के लिए RF आपको फ्रेंड्स 5% दे रखा है। और दिस इन्वेस्टर एक्सपेक्ट दैट द मार्केट टू इंक्रीज इन वैल्यू बाई 8% विद इन दिस नेक्स्ट ईयर। तो मतलब इन्वेस्टर ये मान कर चल रहा है कि अगर हम पैसा अपना मार्केट में इन्वेस्ट कर दें तो हमें जो है उसमें 8% की बढ़त मिलेगी, यानी कि रिटर्न फ्रॉम मार्केट 8% दे रखी है। बस सारी वैल्यू मिल गई, उठा करके केवल फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमारा है फ्रेंड जो है KE कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कास्ट ऑफ इक्विटी बोल दीजिए, या फिर उसी को ही इससे भी रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोल सकते हैं। तो KE इक्वल टू क्या होता है, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ओके, RF कितना है, शुरुआत में ही दिया हुआ है कि हमें 9% का रिटर्न मिलेगा, सो वी विल राइट हियर 9%, प्लस बीटा फैक्टर कितना है 0.8 इंटू RM माइनस RF। हमारा RM है फ्रेंड्स 8% माइनस हमारा RF है क्वेश्चन में 5%। ध्यान रखिएगा, ये RF जो यहाँ RF है ये, और जो ये RF है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9% का 9% ही लिख लिया है ना, और यहाँ पर प्लस 0.8 इंटू 8% में से 5% घटाया 3% हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 9% प्लस 8 तारीख 24 2.4%, तो 9 2 11.4% का रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि जनरली क्या उम्मीद है इस जो है स्टॉक से कि 9% का रिटर्न आएगा, लेकिन चूंकि आप जो है इसमें रिस्क भी ले रहे हैं, रिस्क भी शामिल है, इसलिए ओवरऑल ये 11.4 का यील्ड दे रहा है। 11.4 का यील्ड यानी 11.4 का रिटर्न दे रहा है आपको। इस क्वेश्चन में देखिए जनरली कितना रिटर्न मिलना था आपको 4% का, लेकिन चूंकि इतने सारे रिस्क वगैरह थे इस वजह से ओवरऑल आपको इसने 8.4% का रिटर्न दिया है। कितने की उम्मीद थी आपको, जनरली ये 4% का रिस्क फ्री देता था, लेकिन विथ रिस्क आपने 8.4% का रिटर्न पाया हुआ है। तो ये है फ्रेंड जो है CAPM, क्या है CAPM। ओके, अब आता है दूसरा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी APT। जो CAPM है उसी का एक इन्हेंस्ड वर्जन है। CAPM में हम क्या बात करते हैं, केवल बात करते हैं रिटर्न की,
हम क्या बात करते हैं, केवल बात करते हैं रिस्क और रिटर्न की, दो चीज़ों की बात करते हैं कि कितना रिस्क लेंगे और कितना रिटर्न मिलेगा, केवल दो ही बातें हम करते हैं किसमें, CAPM मेथड में, जो हमने पिछली बार देखा। लेकिन जो आपका ये आर्बिट्रेज प्राइसिंग मेथड है ये सिर्फ जो है रिस्क और रिटर्न को ही नहीं लेता, और भी बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी कंसिडर करके चलता है। देखिए, दिस इज एन अल्टरनेटिव मेथड टू CAPM, है ना। तो CAPM के लिए एक अल्टरनेटिव मेथड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये CAPM यानी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के लिए ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। व्हाइल CAPM टेक्स इनटू अकाउंट सिक्योरिटी रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न, दिस मेथड आर थ्योरी गोज बियॉन्ड इट थिंकिंग दैट मार्केट समटाइम मिस प्राइस सिक्योरिटीज, ठीक है। तो CAPM क्या करता है, सिक्योरिटी पर यानी कि इन्वेस्टमेंट जो कि उसमें रिटर्न कितना मिलेगा उसको, और मार्केट में क्या रिटर्न आ रहा है उसको, है ना, दोनों को या रिस्क को कंसिडर करके चलता है। लेकिन जो ये थ्योरी है यानी कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है, ये उससे आगे जाती है और ये सोच कर चलती है कि कई बार सिक्योरिटी को मार्केट में मिस प्राइस कर दिया जाता है। APT आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी देयरफॉर ट्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी आर मैनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज आर डेरिवेटिव्स इन द मार्केट आर इकोनॉमी। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या करती है, कोशिश करती है एडवांटेज लेने का, फ़ायदा उठाने का, किस चीज़ का, एनी आर मैनी, जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हो, किस चीज़ के, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ के, या कोई डेरिवेटिव अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसका फ़ायदा उठा करके अपना रिटर्न बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इट यूजेज, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए ये क्या करती है, एक रिलेशनशिप का, इट यूजेज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड अ नंबर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो नहीं मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, ब्रॉडर लेवल वाले फैक्टर्स आर वेरिएबल्स दैट अफेक्ट आर कैप्चर द सिस्टमिक रिस्क। तो इसमें एक रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, जो एसेट के एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके, और नंबर ऑफ कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में एग्जांपल के लिए GDP हो गया आपका, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट हो गया, स्टॉक इंडिसेस हो गई, गोल्ड के प्राइसेस हो गए, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आर सच फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आर्बिट्रेज जो आपकी थ्योरी है इसमें क्या किया जाता है कि सिर्फ जो है रिस्क को ही नहीं कंसिडर किया जाता है, बल्कि GDP के इफेक्ट को, इन्फ्लेशन के रेट का प्रभाव क्या होगा, गोल्ड के प्राइस के अप डाउन होने से, डॉलर के रेट अप डाउन होने से क्या प्रभाव आएगा, उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। और इसके लिए जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, APT के लिए, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसे EX से डिनोट करते हैं, इक्वल टू, वहाँ पर क्या था, हम अगर मैं पहले वाले की बात करूँ जो हमने CAPM में किया था, तो वहाँ पर क्या था, RF यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा फैक्टर लेते थे इनटू RPM करते थे, राइट, यही तो किया करते थे, बस इतने पर ही रुक जाया करते थे CAPM में। ये यहाँ पर नहीं रुकता है, ये क्या करेगा, रिस्क फ्री ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बीटा फैक्टर इनटू RPM लो, है ना, मार्केट MRP होगा, सॉरी MRP, मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। तो बीटा फैक्टर इनटू MRP लो आप, किसके लिए, पहले वाले के लिए, पहले मतलब GDP के लिए ले लिया, जैसे वहाँ पर क्या किसके लिए लेते थे, ये रिस्क के लिए लेते थे, जैसे रिस्क के लिए एक ले लिया, एक GDP के लिए ले लिया, यानी कि अब बीटा फैक्टर और इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसी तरीके से मान लो इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करो तो बीटा फैक्टर इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम, उसके लिए भी ले लो। इस तरीके से हमें सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। फार्मूला बस वही फार्मूला है, देखिए आप ध्यान से, बस जितनी चीज़ें बढ़ी उतना ही यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम बढ़ गए, ठीक है। तो रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा फैक्टर 1 इंटू रिस्क प्रीमियम 1, यानी कि बीटा फैक्टर दिया होगा, जैसे मान लीजिए रिस्क के लिए बीटा फैक्टर कितना दिया है, मान लो 0.08, तो वहाँ पर रिस्क प्रीमियम भी आपको दे रखा होगा, रिस्क प्रीमियम कितना दे रखा है, मान लेते हैं 3 दे रखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी तरीके से बीटा 2 मान लेते हैं ये GDP के लिए है, अब GDP के लिए बीटा फैक्टर आपको 1.7 दे रखा है और रिस्क प्रीमियम मान लीजिए 10 दे रखा है। इसी तरीके से बीटा 3 यहाँ पर GDP है, मान लो यहाँ इन्फ्लेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया, तो इसके लिए भी बीटा फैक्टर मान लो 0.7 दे रखा है, या माइनस में 0.8 दे रखा है ना, इंटू रिस्क प्रीमियम जो भी दे रखा होगा 1.1 समथिंग दे रखा होगा, बस इसी को कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। RP रिस्क प्रीमियम आपको रिस्क रिटर्न फ्रॉम मार्केट और माइनस रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न दोनों को घटाने से मिलता है, ओके। तो ये मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा डिफिकल्ट फार्मूला नहीं लग रहा है, आप कर पाओगे।
देखिए ये क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है और आपसे बोला है कि आप कैलकुलेट कर दीजिए। क्या कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स? हमको कैलकुलेट करना है वही एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो देखिए फॉलोइंग 4 फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एक्सप्लेनिंग अ स्टॉक्स रिटर्न एंड सेंसिटिविटी टू ईच फैक्टर एंड द रिस्क प्रीमियम एसोसिएटेड विद द ईच फैक्टर हैज बीन कैलकुलेटेड। तो मतलब 4 फैक्टर पाए गए हैं जो कि किसी स्टॉक, किसी शेयर के प्राइस में उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार हैं। कौन कौन से? जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, गोल्ड का प्राइस, सेंसेक्स की इंडेक्स। ये 4 फैक्टर हैं जो कि किसी शेयर के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। ओके, आपको रिस्क फ्री रेट भी दे रखा है 3%, यानी कि ये आपका आरएफ हो गया। आरएफ इक्वल टू 3% दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है हर एक के लिए फ्रेंड्स आपको बीटा और रिस्क प्रीमियम दे रखा है। बीटा और रिस्क प्रीमियम हर एक के लिए दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर दीजिए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा फैक्टर 1 इंटू रिस्क प्रीमियम 1, राइट। बीटा फैक्टर 1 इंटू रिस्क प्रीमियम 1 का मतलब दिस इज योर बीटा फैक्टर 1 एंड दिस इज योर रिस्क प्रीमियम 1। इसी तरीके से ये बीटा फैक्टर 2 हो जाएगा, रिस्क प्रीमियम 2 हो जाएगा। ये आपका बीटा फैक्टर 3, रिस्क प्रीमियम 3, ये बीटा फैक्टर 4, रिस्क प्रीमियम 4। बस ऐसे ही कैलकुलेट करते चले जाना है। प्लस बीटा फैक्टर 2 इंटू रिस्क प्रीमियम 2 प्लस बीटा फैक्टर 3 इंटू रिस्क प्रीमियम 3 प्लस बीटा फैक्टर 4 इंटू रिस्क प्रीमियम 4। ठीक है, रिस्क प्रीमियम 4। बस ये वैल्यू उठा के रखनी है। तो देखिए यहाँ पर रिस्क फ्री फैक्टर 3% दे रखा है प्लस बीटा फैक्टर 1 इंटू रिस्क प्रीमियम 1, यानी इसका मतलब ये हुआ इसका गुणा, है ना। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हुए मैं लिख दूँ इसमें, ठीक है, मैं अगर मल्टीप्लाई करते हुए लिखूँ तो 0.6 इंटू 4 इक्वल टू 2.4% प्लस। फ्रेंड समझ रहे हैं ना कैसे कर रहा हूँ मैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बीटा फैक्टर 2 इंटू रिस्क प्रीमियम 2, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कर लीजिए 0.8 इंटू 2, 0.8 इंटू 2, 1.6%। 1.6%। यहाँ पर देखिए ये माइनस में है फ्रेंड्स। ओके, ये बीटा फैक्टर 3 आपका माइनस में है तो माइनस मेंटेन करेंगे। 0.7 इंटू 5, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका माइनस में 3.5%। प्लस अगला वाला देखिए बीटा फैक्टर 4 आपका ये रहा 1.3 इंटू 9, 1.3 इंटू 9 इक्वल टू 11.7%। 11.7%। बस इसको जोड़ घटा लीजिए, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट होकर के फ्रेंड्स आ जाएगा। कोई डिफ़िकल्टी नहीं। जब आप कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से 15 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 15.2 आ जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई होगी। यदि कुछ कमी रह गई है तो ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर कर देगा। इसके बाद आपको कोई कमी नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। फिर से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है एक लेट्स कंसिडर आवर एसेट एज ए कमोडिटी स्टॉक कॉल्ड गोल्ड 1 2 3, यानी कि एक मान लो जैसे शेयर मार्केट में रिलायंस के शेयर होते वैसे ही यहाँ पर एक कमोडिटी स्टॉक है जिसका नाम ही गोल्ड 1 2 3 है। द स्टॉक हैज़ 2 रिस्क फैक्टर। अब इस पिछले वाले में कितने रिस्क फैक्टर थे? 4, है ना। यहाँ पर कितने रिस्क फैक्टर हैं? 2। कौन कौन से? पहला तो महंगाई है और दूसरा जो है US डॉलर का प्राइस है। क्या चीज़ें हैं? 2। पहला तो महंगाई है और दूसरा जो है US डॉलर का प्राइस है। अब रिस्क फ्री रेट आपको RF दे रखा है 2% का। इन्फ्लेशन के लिए रिस्क प्रीमियम 2% है और बीटा 0.2 है, और US डॉलर के लिए रिस्क प्रीमियम 10% है और बीटा 0.5 है। तो बस अब आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा फैक्टर 1 इंटू रिस्क प्रीमियम 1 प्लस बीटा फैक्टर 2 इंटू रिस्क प्रीमियम 2। अब ये आपका फ्रेंड जो है, जो ये रिस्क प्रीमियम 1 हो जाएगा, बीटा फैक्टर 1 हो जाएगा, ये रिस्क प्रीमियम 2 और ये बीटा फैक्टर 2 हो जाएगा। इसका मतलब एक बार इसको गुणा करना है तो 2 दूनी 4, मेरे ख्याल से 0.4% आ जाएगा और ये 5% आ जाएगा, राइट। ठीक है, बस कैलकुलेट करना ही है। यहाँ उठा करके रख दीजिए। RF की वैल्यू कितनी आई है? रिस्क फ्री 2% दे रखा है, 2% प्लस 0.4% प्लस 5%।
5 2 7 7.4% आ गया फ्रेंड्स। ओके, चलिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो 7.4% जो है आपका रिटर्न निकल करके आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन। देखिए बस, वैसे एग्जाम में सॉरी आपकी मैकमिलन बुक में एक एक एग्जाम्पल दिए थे, मैंने एक एक और एक्स्ट्रा करवा दिया ताकि थोड़ी बहुत जो कमी रह जाती है वो कमी यहाँ पर पूरी हो जाए। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये फार्मूला वही सेम फार्मूला है, कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, बस लिखने का लहजा बदल गया है। RF का मतलब वही, रिस्क फ्री रिटर्न, बीटा फैक्टर 1 इंटू रिस्क प्रीमियम 1, बीटा फैक्टर 2 इंटू रिस्क प्रीमियम 2, बीटा फैक्टर 3 इंटू रिस्क प्रीमियम 3। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ जैसे 2 फैक्टर अब थे, पिछले क्वेश्चन में 4 फैक्टर थे, ऐसे ही अगर कोई है जिसमें 10 फैक्टर जिम्मेदार हैं तो ये फार्मूला फैलता जाएगा यहाँ से। अगला बीटा 3 RP3, बीटा 4 RP4, बीटा 5 RP5, ऐसे फैलता हुआ चला जाएगा आपका। ओके, तो इसीलिए n नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। सो आई बिलीव कि जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ वगैरह में आया है तो लाइक वगैरह करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।